अच्छा, भी आपने देख लिया होगा एंजल चकमा जो है, जैसे उनकी मौत हुई है, ये खबर जो है ना सबके लिए शॉकिंग वाली खबर बन चुकी है कि भाई एक इंडिया हमारा सेकुलर कंट्री है, बट अब इसमें सरवाइव करने के लिए हमें मतलब जद्दोजहद इतनी लड़नी पड़ेगी कि दूसरे हमें कुछ गलत नहीं बोलें, रेसिज्म नहीं करें, हमारे ऊपर कुछ गलत चीजें नहीं बोलें। तो यार ये तो चीज गलत है ना। हम एक सेकुलर कंट्री है, सारे मजहब के लोग, पूरे इंडिया के लोग जो है वो रहने का हक है और पूरे अधिकार से रहने का हक है। अब ऐसा थोड़ी है, अभी हाल फिलहाल में तुमने देख लिया होगा एंजल चकमा को जो बहुत बेरहमी तरीके से उसे मारा गया है, उसे ऐसा मतलब पोक करके उसकी मजाक बना के, इतनी ज्यादा मजाक बना दी उसकी, जो वहां पे लोग थे ना 5-6 खड़े हुए, वो उन पे हमला करना शुरू कर दिया कि अभी इसने मारो, ये जो है वो इंडियन नहीं है, ये चाइनीज है। क्योंकि मैं आपको बता दूं इसके बारे में पूरी रियलिटी क्या है, पूरी ये सोशल मीडिया पे जो है पूरे तरीके से फैला हुआ है, बट इसकी रियलिटी क्या है देखो। आपने देख लिया होगा एंजल चकमा के ऊपर बहुत ज्यादा आपको वीडियो वगैरह मिल रही होंगी। एंजल चकमा जो है वो त्रिपुरा के रहने वाले हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। अब आपने देख लिया होगा नॉर्थ ईस्ट सारे जो बंदे होते हैं वहां के, अरुणाचल प्रदेश के, त्रिपुरा के, नागालैंड के, असम के, वो सारे जो होते हैं थोड़ा सा मतलब आंखें छोटी होती हैं, फेस थोड़े से चपटे वगैरह, जैसे कि नेपाल के होते हैं और ऊपर भूटान के हो गए, या फिर मतलब चाइनीज से जुड़ा हुआ है ना उस एरिया से, तो ऐसा लगता है ये चाइनीज हो, बट यार वो भी इंडियन्स है। उनमें अगर वो कैसे भी है फेस वगैरह, तो फेस से तुम जज करोगे कि तू चाइनीज है। ऐसे तो जो उत्तराखंड में मारा गया, उत्तराखंड के लगभग 50% लोग जो है जो पहाड़ी इलाके पर रहते हैं, उनकी आंखें छोटी होती हैं, थोड़ा सा फेस थोड़ा उनका ऐसी होता है जैसा चाइनीज का। तो क्या उन्हें रहने का अधिकार नहीं है क्या पूरे भारत में? अब उनकी मजाक बनाओगे तुम उन्हें ये कहोगे भी तू चाइनीज है, चल चाइनीज में जा। एक सेकुलर कंट्री है हम, सबको रहने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है। अब जैसे वो त्रिपुरा के 2 भाई थे, वो रहने के लिए आए थे देहरादून में, वो एमबीए कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, एमबीए वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, दोनों भाई निकले हुए थे। छोटे भाई के साथ आया हुआ था एंजल चकमा है, वो जाते हैं कैंटीन, लीकर कैंटीन पे। जब वहां पे भीड़ लगी हुई होती है तो वो पीछे जाके खड़े हो जाते हैं, 5-6 लोग आते हैं और पीछे से जो है वो रेजिज्म करना शुरू कर देते हैं, मजाक बनाना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम तो चाइनीज हो, चाइनीज हो, चाइनीज हो। तो वो थोड़ी देर तक मतलब सहते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, चलो कहने दो। ऐसा उन्होंने भी पहले ही फेस किया होगा, ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट टाइम उन्होंने फेस किया होगा। वेस्ट में आते होंगे, साउथ में आते होंगे, ऐसा मतलब उन्होंने फेस कर चुके होंगे, तो वो थोड़ा सा मतलब कह रहे थे चलो लेट गो करो, छोड़ो, अगर कुछ बोल रहे हैं तो रहने दो। बट वो ज्यादातर हाइपर हो गए भाई, जो वहां पे खड़े हुए थे 5-6 लोग, उन पे हमला करना शुरू कर दिया, और वो इतने इंजर्ड हो गए कि वो ट्रोमा, दिमाग में चोट लग गई, उनकी स्पाइनल इंजरी हो गई इतनी बुरी तरीके से। उसका भाई जो है वो रिपोर्ट कराने के लिए जाता है, 2 दिन के बाद जो है उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। 9 तारीख की ये घटना है, 12 तारीख में समथिंग वो रिपोर्ट लिखी जाती है। वो बंदा सर्वाइव करता है, हॉस्पिटल में रहता है, स्पाइनल इंजरी है, ट्रोमा है, अब दिमाग में, ब्रेन में कहां पर क्या चोट लगी किसी को नहीं पता। वो बंदे ने 15 दिन तक सर्वाइव किया, 2 हफ्तों के बाद उसने भी दम तोड़ दिया। और वो लड़का किसका था? जो नॉर्थ ईस्ट में बीएसएफ के जवान थे, इसके पापा। बताओ, जवानों के बच्चे अगर सेफ नहीं है तो फिर कौन सेफ है? हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर खड़े होकर, जब उनके बच्चे सेफ नहीं है तो वो किसकी रक्षा करेंगे? भाई हमें भी कुछ फर्ज बनता है, जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं वो रक्षा कर रहे हैं, हमारे भी तो फर्ज बनता है ना। हर कोई बंदा है, कैसे भी दिखने वाला है, तो हम इंडियंस है, अगर बाहर का कोई भी आता है तो हम क्या उसे मारते हैं क्या? वही घूमने के लिए आता है कि हम उसे मारते हैं भाई तू क्यों आ गया? भाई वो हमारे इंडिया की खूबसूरती देखने आ रहा है, सारी चीज। अगर बाहर का कोई बंदा फॉरेन कंट्री से भी घूमने के लिए आता है तो हम क्या उनके लिए भी ऐसे करेंगे? अगर उन्हें ये चीज पता लगेगी तो क्या वो घूमने के लिए आ जाएंगे इंडिया में? क्या भाई इंडियन ही सेफ नहीं है तो हम फॉरेन वाले हमें कैसे सेफ हो जाएंगे? हमारी तो कोई आवाज ही नहीं उठेगी। बट ये हमारा भारत है, हम खुद ही सेफ नहीं है इसमें, एक सेकुलर कंट्री कहे जाने वाला भारत। अब वहां पे त्रिपुरा में, नागालैंड में, असम में मार्च वगैरह निकाले जा रहा है कि भी हमें जस्टिस चाहिए, एंजल चकमा के लिए जस्टिस चाहिए। तो जस्टिस तो जब भी मिलेगा ना जब हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो सुधरेंगे। जब वही ऐसे रहेंगे, उनकी सोच में यही रहेगा भाई ये असमी है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे? इन सोचों में रह जाएंगे। और अभी बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करते हैं। बाकी आपको ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स, ऐसे ट्रेंडिंग वीडियो आपको मिलती रहेंगी।